बात करने वाले हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की, जहां मेहमानों के स्वागत के लिए राजधानी भोपाल पूरी तरीके से तैयार है। कल भोपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, जहां दोपहर 3:30 बजे राजधानी पहुंचेंगे। 24 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जिसमें शिरकत करेंगे, लेकिन उससे पहले 23 फरवरी यानी कि कल तमाम जो बीजेपी नेता है उनसे बातचीत करते हुए, उनसे मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। इन्वेस्टर्स समिट में 25,000 मेहमान शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में 5,000 उद्योगपति शामिल होने वाले हैं। तो 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, और आपको ये भी बता दें कि मानव संग्रहालय में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो मानव संग्रहालय में जहां पर ये बड़ा कार्यक्रम, बड़ा समिट होने जा रहा है, वहां से कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और आपको ये भी बता दें कि वहां पर बंसल न्यूज पहुंचा है और वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार की तैयारियां वहां पर की गई है और राजधानी भोपाल के मानव संग्रहालय में क्या कुछ इंतजाम मेहमानों के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किए हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और आपको बता दें कि बंसल न्यूज वहां पर पहुंचा है, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही है, जो कि अब से कुछ ही देर के बाद में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो मानव संग्रहालय में ये ग्लोबल समिट होने जा रहा है। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, सूरज हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सूरज, मानव संग्रहालय की किस प्रकार की तस्वीरें वहां पर नजर आ रही है, क्या कुछ तैयारियां? देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच रहे हैं। इसको लेकर व्यापक और भव्य तैयारियां, खासतौर से एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। हम इस वक्त उस डॉम के अंदर मौजूद हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्य जो खासतौर से उद्योगपति हैं उनको संबोधित करेंगे। तो आप मंच देखिए, किस तरीके से 3D मंच बनाया गया है, यानी कि यहाँ पर सारा जो ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन होगा वो 3D के माध्यम से होगा। जो आपको LEDs नजर आ रही है वो 3D विजुअली के जरिए तमाम जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, किस तरीके से इन्वेस्ट होगा मध्य प्रदेश में, क्या संभावना है, कौन कौन से सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका पूरा 3D इमेज रहेगा। और तस्वीरों में देखिए, ये यूनिट्स है SPG की। जो SPG के पदाधिकारी हैं वो अंतिम दौर की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। यहाँ मंच पर कोई नहीं बैठेगा। सबसे खास बात है कि मंच पर सारा प्रेजेंटेशन किया जाएगा। कोई भी नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री नहीं पहुंचेंगे। पहले पूरा प्रेजेंटेशन होगा, उसके बाद मात्र 4 लोग अलग अलग जाकर अपनी स्पीच देंगे, जिसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन रहेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। तो देखिए, ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर मंच नजर आ रहा है और ये वो सेंटर चेयर्स होंगी जो मैं अपने सहयोगी से कहूँ दिखाएं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर बैठकर तमाम जो उद्योगपति हैं उनको संबोधित करेंगे। तो ये तस्वीर देखिए, एक बड़ा सा डोम आपको नजर आ रहा है, जहां पर करीब 3,000 से ज्यादा उद्योगपति बैठेंगे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां पर सिटिंग अरेंजमेंट्स किया है और भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, हाई सिक्योरिटी जोन है। पूरा SPG ने अपने अंडर में टेक ओवर कर रखा है। देखिए, यदि इसकी छत की बात करें तो रंग बिरंगे लाइटों से ये भी सराबोर नजर आ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अतिथि देवो भवो का मंत्र है और कैसे जो मेहमान आ रहे हैं उनका स्वागत करना है। क्योंकि जब मेहमान नवाजी अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं मेहमानों की तरफ से भी फीडबैक अच्छा मिलेगा। और जिस तरीके की निवेश की संभावनाएं मध्य प्रदेश को हैं, जिस तरीके से सरकार लगातार प्रयास कर रही है, चाहे प्राकृतिक वन संपदाओं की बात हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात हो, टॉय खिलौनों की बात हो, जो किड्स के टॉय होते हैं उनकी बात हो, तो हर एक सेक्टर को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे उसको बढ़ाना है, ताकि उद्योगों के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा निवेश मध्य प्रदेश में पहुंचे, इसको लेकर तैयारी की जा रही है। DIG स्तर के जो SPG के अधिकारी हैं उनकी देखरेख में पूरी यहाँ पर सिक्योरिटी लेयर्स बनाई गई हैं। जो डेड एरिया है यहाँ पर कोई नहीं जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चेयर्स आपको नजर आ रही हैं जी, उसके आगे कोई भी नहीं पहुंचेगा। तमाम देश के बड़े उद्योगपति हैं वो फर्स्ट रो में बैठेंगे, जिनमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, उद्योग मंत्री शामिल होंगे, प्रधानमंत्री और अडानी, अंबानी, बिरला जैसे तमाम जो देश के बड़े उद्योगपति हैं वो इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और 3D के जरिए मैं अपने सहयोगी से कहूँ जूम करके दिखाएं। कुछ देर बाद इसमें प्रेजेंटेशन भी दिखाया जाएगा कि मध्य प्रदेश में निवेश की किस प्रकार की संभावना है और कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर निवेश किया सकता है, उसको लेकर यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। चाहे मध्य प्रदेश में टाइगर्स की बात हो, घड़ियालों की बात हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लगातार हम देख रहे हैं, चाहे पीथमपुर हो, मंडीदीप हो, बगरौदा हो, अलग अलग जो इंडस्ट्री एरिया है, तो किस तरीके से प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पर लग सकती हैं, उनकी संभावनाओं को लेकर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। टूरिज्म की बात करें तो मध्य प्रदेश में टूरिज्म की अपार संभावना है, चाहे वो धार्मिक टूरिज्म हो, नेचुरल टूरिज्म हो, हर प्रकार से हर सेगमेंट में बहुत संभावना है। चाहे महाकाल मंदिर की बात हो, उड़छा राजा राम के मंदिर की बात हो,
मैहर में शारदा माता की बात हो, अमरकंटक में मां नर्मदा का उद्गम स्थल है, ओरछा राजा राम की नगरी कही जाती है, महेश्वर अहिल्या की नगरी। तो तमाम ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनको टूरिज्म के माध्यम से भी बढ़ावा दिया सकता है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं लगातार जो ईवी की तरफ पूरा देश जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल्स की तरफ जा रहा है, तो उसमें भी मध्य प्रदेश में बहुत संभावना है। इसको लेकर भी प्रयास किया जा रहा है कि बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि आने वाला समय वो सोलर एनर्जी का है और ईवी का है। तो सोलर बिल्कुल एनर्जी सूरज, की तो ये तरफ भी कहा जा लगातार सकता है कि कहीं मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं निवेश की, और इसी के चलते हजारों निवेशक यहां पर पहुंचेंगे और ऐसे में कहा जा सकता है कि हजारों करोड़ों का निवेश भी यहां पर होगा। लेकिन मैं तस्वीरें लगातार देख पा रही हूं, 3D स्टेज तो सजकर तैयार है प्रोजेक्टेशन के लिए। लेकिन सबसे पहले आप ये बताइएगा कि वहां पर तमाम जो पुलिसकर्मी मौजूद है, एक बार उनसे भी बातचीत करिएगा कि वहां पर सुरक्षा के क्या इंतजाम है, कितनी लेयर की सुरक्षा होगी, क्योंकि ये वो डोम है जहां पर प्रधानमंत्री तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें संबोधित करेंगे। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले मैं आपको वो एंट्री गेट दिखाता हूं जहां से प्रधानमंत्री आएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए वो एंट्री गेट आपको नजर आ रहा है। मैं सहयोगी से कहूंगा जूम करके दिखाएं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री इस डोम में पहुंचने से पहले एक मध्य प्रदेश एक्सपीरियंस जोन बनाया गया है, वहां पर जाएंगे, वहां पर मध्य प्रदेश की कल्चरल इवेंट्स को ऑडियो विजुअल की तरफ से देखेंगे, और वो जो गेट आपको नजर आ रहा है वहां से निकलकर इस डोम में आएंगे, जहां पर तमाम जो उद्योगपति हैं उनसे बातचीत करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो सबसे जो अंदर का घेरा जो डी कैप आपको नजर आ रहा है, इसे डेड जोन भी कहा जाता है, वहां सिर्फ एसपीजी के जवान रहेंगे, जिसमें एसपीजी जो स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड है उस ग्रुप के जो पदाधिकारी हैं वो रहेंगे। इसके अलावा जो स्पेशल टास्क फोर्स है एसटीएफ के जवान यहाँ पर रहेंगे, क्यूआरएफ के पदाधिकारी भी यहाँ पर रहेंगे। तो तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी लगातार सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके पास है। हम बात भी करेंगे। सर, हम लगातार देख रहे हैं ये वो एरिया है जहां पर प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, तो किस तरीके से सुरक्षा की यहाँ पर देखिए लगातार तमाम पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी उनसे कुछ देर बाद बात भी करेंगे किस तरीके से सुरक्षा बंदोबस्त है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि वरिष्ठ आईपीएस स्तर के जो पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको यहाँ पर तैनात किया है, जिनकी जिम्मेदारी यहाँ पर रहेगी, यानी डीआईजी और आईजी लेवल के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। पंकज श्रीवास्तव जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये वो इलाका है जहाँ पर प्रधानमंत्री उद्योगपतियों से संबोधित करेंगे, तो किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर? पूरा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और पीएम की एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था रहती है, एसपीजी प्रोटेक्टी हैं पीएम। इसके अलावा चूंकि जैसा आपको पता है ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में और भी बहुत सारे वीआईपीज आ रहे हैं, तो सभी लोगों के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। एक नज़दीक की सुरक्षा व्यवस्था, इसके बाद फिर परिसर में और बाहर में भी परिसर की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। खासतौर से हम देखा सर एंट्री एग्जिट की बात हुई है, जो डी कैप नजर आ रहा है वहाँ पर कोई व्यक्ति जा पाएगा? वहाँ पर कौन कौन सी सुरक्षा की जो एजेंसी? देखिए, जितने समय तक प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर रहेंगे, तो जैसा मैंने बताया प्राइम मिनिस्टर एसपीजी प्रोटेक्टी हैं, तो उनके जो नज़दीक की सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से एसपीजी के हाथों में रहती है और उन्हीं के जो गाइडलाइंस होते हैं उसके हिसाब से ये निश्चित किया जाएगा कि उनके जो नज़दीक में जितने लोगों को जाना है उन सबका एक तो पूरा वेरिफिकेशन हो और सिर्फ जो वेरीफाइड लोग हैं उन्हीं को उनके नज़दीक जाने का मौका मिले। देखिए, वो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें बंसल न्यूज़ ने आप तक पहुंचाई, जहां पर 3D के जरिए जो स्टेज है वो पूरा सजकर तैयार है, जहां पर प्रेजेंटेशन होगा, तमाम जो प्रोजेक्ट्स है इसकी संभावनाएं भी जताई जाएगी कि मध्य प्रदेश के वो कौन कौन से सेक्टर्स है जहां पर तमाम देश विदेश के जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। सूरज, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम है? और ये भी कहा जा रहा है कि कल जब प्रधानमंत्री आएंगे तो कई ऐसे बीजेपी नेता है जिनसे बातचीत भी कर सकते हैं। तो देखिए, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये तस्वीर है मानव संग्रहालय की उस डोम की जहां पर प्रधानमंत्री तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें संबोधित करते नजर आएंगे। उस डोम में केवल 5000 उद्योगपति ही शामिल होंगे। तो देखिए, ये तैयारियां किस प्रकार से जोरों शोरों से चल रही है और ये कहा जा सकता है कि युद्ध स्तर पर ये तैयारियां की जा रही है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री पहुंचते तो ऐसे में कई लेयर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जाते हैं। तो स्टेज पूरी तरीके से सजकर तैयार है, 3D स्टेज जहां पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, सूरज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सूरज, प्रधानमंत्री कल पहुंचने वाले हैं, ऐसे में सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि कल तमाम जो बीजेपी नेता है उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की बता दूं आपको कि सबसे पहले प्रधानमंत्री जो मेरे पीछे आपको सड़क नजर आ रही है, इस रास्ते से अंदर पहुंचेंगे। ये वोट क्लब का रास्ता है जहां पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
का जो काफिला है वो आएगा। तो देखिए दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है और भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। इसके साथ ही सबसे जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र है वो ये डोम है, जो डबल डेकर पवेलियन जैसे कहते हैं, ये बनाया गया है, जहां पर यदि आप जो विंडो देख पा रहे हैं, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम जो उद्योगपति हैं वो झील का नजारा देखेंगे। यहाँ से पूरा तालाब स्पष्ट तौर पर दिखता है और शायद यही कारण है कि एसपीजी ने की सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद इसको बनाया गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से, मैं सहयोगी से कहूंगा फिर से वो दिखाएं कि ये डबल डेकर जो पवेलियन है ये बनाया गया है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर से तालाब को देखेंगे। इसके साथ ही जब सीधी गाड़ी यहाँ पर उतरेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी यहाँ पर रुकेगी, तो सबसे पहले वो इस डोम में जाएंगे जहाँ पर स्वागत के तौर पर सांची गेट बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं सांची गेट यहाँ पर बनाया गया है। सबसे पहले प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पर पहुंचेगा। ये वो वीवीआईपी जोन है जहां पर कुछ देर बाद, जब अभी देर शाम तक सारे क्लियरेंस हो जाएंगे, तो तमाम जो सिविलियंस हैं उनको हटा दिया जाएगा और पूरा जो प्रोटेक्शन है वो एसपीजी, क्यूआरएफ, एसटीएफ के अंडर कंट्रोल रहेगा। तो सबसे पहले आप जो गेट दिख रहे हैं, ये सांची गेट बनाया गया है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर जाएंगे, जो डबल डेकर पवेलियन है वहां पर, जहां पर उनका एक दफ्तर है और मुख्यमंत्री सेकेंड फ्लोर पर रहेंगे, प्रधानमंत्री फर्स्ट फ्लोर पर दफ्तर। तो देखिए सांची गेट बनाया गया है और बेहद खूबसूरत इस पेड़ को भी सजाया गया है, जो कहीं ना कहीं स्वागत करता हुआ नजर आएगा, जिसमें शगुन की जो घंटियां हैं वो बांधी गई हैं। आप देखिए कुसुम के धागे से इसको सजाया गया है और शगुन की घंटियां हैं वो भी बांधी गई हैं। तो ये वो सबसे प्राइम स्थान है जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर सबसे पहले प्रधानमंत्री का काफिला आएगा और यहाँ से वो सांची गेट से अंदर जाएंगे, जहां पर डबल डेकर जो पवेलियन है वहां पर मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे, अपने पीएमओ के पदाधिकारी रहेंगे। उसके बाद यहाँ से इसके बगल में जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है वो एक्सपीरियंस जोन जिसे कहा जाता है, जिसमें खास तौर से मध्य प्रदेश सरकार के विकास की गाथा, कल्चरल जो सांस्कृतिक विरासत है, धार्मिक विरासत है, वो उसको दिखाते हुए ऑडियो विजुअल जो प्रेजेंटेशन है वो इस डोम के जरिए अंदर दिया जाएगा। तो ये वो आपको डोम नजर आ रहा है जहाँ पर सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है वो किए जाएंगे। उसी से लगा हुआ एक डोम जो आपको नजर आया, जहाँ पर सीधे इसी से अंडर कनेक्ट है, जहाँ पर प्रधानमंत्री मैन हॉल में पहुंचेंगे। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, सबसे पहले प्रधानमंत्री सांची गेट से अंदर जाएंगे डबल डेकर पवेलियन में, वहाँ मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे, राज्यपाल उनके साथ रहेंगे और ये जो नज़र आ रहा है आपको तस्वीरों में, ये ऑडियो विजुअल यहाँ पर इफेक्ट के जरिए मध्य प्रदेश की धार्मिक संस्कृति, मध्य प्रदेश की जो विकास दर है वो दिखाया जाएगा। देखिए आप अंदर आपको नजर आ रहा है किस तरीके से पूरा जो डोम ऑडियो विजुअल है, जहां पर देखिए ये खासतौर से आपको पहाड़ की तस्वीरें नजर आएगी, किस तरीके से आर्टिफिशियल पहाड़ हैं वो यहाँ पर अंदर बनाए गए हैं। तो देखिए बेहद खूबसूरत तस्वीर है जहां पर ये पहाड़ हैं और खासतौर से हम देखते हैं भीम बैठका की तस्वीरें यहाँ पर अंकित की गई हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं आदि काल से किस तरीके से जो स्ट्रक्चर के जरिए, तस्वीरों के जरिए लोगों को बताया जाता था, वो तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो वो तस्वीर आपको नजर आएगी। बम्बू, बांस के बम्बू से किस तरीके से जो छोटे छोटे बास्केट्स बनाए जाते हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ये आपको पूरा डोम है कि किस तरीके से ये एक अभी ऑडियो विजुअल फिल्म चल रही है जिसको यहाँ पर दिखाया जाएगा। ये किस तरीके से हुकुमचंद मिल के 13,000 श्रमिकों को करीब 750 करोड़ की राशि दी जा। बिल्कुल सूरज, तो ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के तमाम जो पर्यटन स्थल है उसकी झलक अब मानव संग्रहालय में भी देखने को मिलेगी, यानी कि साफ तौर पर तमाम जो विदेश के जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर आएंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो पर्यटन स्थल है उसकी झलक भी देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से जुड़ी हर एक अपडेट बंसल न्यूज़ आप तक पहुँचाता रहेगा।